Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. समाजवादी पार्टी एक एक करके अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है। इस बीच उन्होंने कौशाम्बी और कुशीनगर से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज को सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं कुशीनगर से अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सैथवार को टिकट दिया है। आपको बता दें कि कौशाम्बी वो सीट है जो राजा भैया के इलाके में आती है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जो कि कुंडा से विधायक है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक उनकी अपनी पार्टी, उनके पास 2 विधायक हैं। वो दोनों सीटें बाबागंज और कुंडा दोनों इसी लोकसभा सीट में आती है कौशाम्बी में। कौशाम्बी की सीट सुरक्षित है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जिनको टिकट दिया है पुष्पेंद्र सरोज, वो इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। आपको बता दें कि इंद्रजीत सरोज पहले बसपा के विधायक थे, फिर वो समाजवादी पार्टी में आए और अभी वो सपा के विधायक हैं। उनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने सीट पर उम्मीदवार बनाया। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में खुद इंद्रजीत सरोज इस सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के विनोद सोनकर से हार गए थे। इस बार भी बीजेपी ने विनोद सोनकर को उतारा है। चर्चा इस बात की थी कि शैलेंद्र को यहां से टिकट दिया जा सकता है, जो पहले समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं जब रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया करते थे, लेकिन ना बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, ना समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। अब सबकी निगाह ये है कि आखिर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया किसको अपना समर्थन देते हैं, क्योंकि इस सीट पर उनके समर्थन से किसी का भी खेल बिगड़ और बन सकता है। फिलहाल राज्यसभा के चुनाव को देखें तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश छोड़िए बल्कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राजपूत नाराजगी की बात कही जा रही है, उस बीच राजा भैया क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते नजर आएंगे और क्या खुले तौर पर नजर आएंगे, या इस चुनाव में वो एक तरीके से उसका बाइकआउट करेंगे या कह सकते हैं शांत रहेंगे, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। या वो अपने पार्टी के ही सिंबल से किसी को चुनावी मैदान में उतारते हैं, ये भी हो सकता है। अब देखने वाली बात है कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया इस पर क्या फैसला लेते हैं। वहीं अगर हम दूसरी सीट की बात करें कुशीनगर की, तो यहाँ से चर्चा थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो इंडिया गठबंधन के तले चुनावी मैदान में आ सकते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहाँ अपना प्रत्याशी उतार दिया है, तो ये चांस अब खत्म हो गया। अब या तो वो अपनी पार्टी के सिंबल पर बतौर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अजय सिंह उर्फ पिंटू सैंथवार की, तो वो इससे पहले देवरिया जिले से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। वो पूर्व विधायक जन्मेजय सिंह के बेटे हैं। जब वो देवरिया में चुनाव लड़ रहे थे तो उनके तब ऊपर कई किस्म के गंभीर आरोप भी लगे, पुलिस ने उनको इनामिया भी बनाया था। तो कुल मिलाकर उनको जिस तरीके से टिकट दिया गया उसके पीछे माना जा रहा है कि इस कुशीनगर की सीट में जो सैंथवार वोट हैं उस पर समाजवादी पार्टी फोकस कर रही है। हालांकि आरपीएन सिंह जो कि पहले कांग्रेस में थे और अब भारतीय जनता पार्टी में हैं और राज्यसभा पहुंच चुके हैं, वो सैंथवार समुदाय के नेता के तौर पर वहां जाने जाते रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर एक सैंथवार उम्मीदवार उतारा है, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा क्या वो वोट में सेंधमारी हो पाती है। हालांकि माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पीडीए पर फोकस किया है, वो फोकस इन दोनों सीटों पर भी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है इन दोनों सीट पर कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ सकती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।